हम लोगों ने इम्प्लीमेंट चेंज को, वी वर डिस्कसिंग दैट. लास्ट वन इज कम्युनिकेटिंग दी चेंज. अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग फेज होता है चेंज का. इंटरेस्टिंग फेज इसलिए होता है कि समटाइम्स यू आर लाइक परसुइंग एवरीथिंग फाइन, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है, प्लान आपने अच्छा कर लिया, इम्प्लीमेंट की फेज से आप अच्छा गुजर गए. ठीक है, अब वो फॉर एग्जांपल एक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से आपने कुछ डिसीजन मेकिंग करनी थी, आपने चेंज लेके आने थे. 2000 बंदों की कंपनी में जो कि 3 डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जियोग्राफिकली भी डिफरेंट बैठी हुई हैं, राइट, और मैनेजमेंट टीम एक हेडक्वार्टर में बैठी हुई है. ठीक है, अब वो हेडक्वार्टर्ड टीम जो है उन्होंने एक डिसीजन मेकिंग के लिए ये इनिशिएटिव लिया, राइट, एंड नाउ डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट समथिंग. अब बारी आ गई कम्युनिकेशन की. अब इधर किसी नूरे के हाथों आपने ये जिम्मेदारी दे दी है कि उसे कम्युनिकेट करना है. फॉर एग्जांपल, पहले आपके लेट लीव पॉलिसी के ऊपर क्विकली देख लेते हैं. लेट स्टे की लेट अराइवल के ऊपर फॉर एग्जांपल आपकी कोई डिडक्शन नहीं थी. ठीक है, अब आपने कहा कि यार अगर महीने में 3 दफ़ा आप ऑफिस लेट आ रहे हैं, ठीक है, और लेट मीन एक कट ऑफ टाइम के बाद, लेट्स से 9:30, लेट्स से 10 o'clock, तो आपके लेट्स से हाफ लीव डिडक्ट होगी. तो आपने ये एक पॉलिसी में चेंज करना था, वो चेंज हुआ, प्लान हो गया, इफ़ एंड बट्स देख लिए, रिकॉर्ड के बेस पे आपने उसे इम्प्लीमेंट कर दिया, प्रूव हो गया. कागज़ों में तो वो आप ईमेल सब कुछ चली गई. ठीक है, मैंने ऐसी कंपनी में भी काम किया कि जहाँ पे ईमेल भेजने के बाद जितने उसके 2 और सीसी में लोग होते थे उन्हें फ़ोन करना पड़ता था, वही ईमेल की है देख ले. ठीक है, ईमेल का अच्छा था ही नहीं. तो अनफॉर्चुनेटली बड़ी कंपनियों में है, आप हैरान होंगे. तो अब ऐसे कल्चर के अंदर भी आपने कम्युनिकेट तो करना है इफेक्टिवली. ठीक है, देन यू हैव टू सी इट आउट कि हाउ टू मैनेज दैट कम्युनिकेशन. ठीक है, अब अगर आपने एक ऐसे बंदे के ज़िम्मे लगा दिया है जिसने कहा ठीक है जी ये कोई इतनी ख़ास तो चेंज ही नहीं है, मतलब पैसे ही कट रहे हैं, कौन सा अच्छी खबर है जो लोगों को बताना है. ठीक है, बता देंगे, कल बता देंगे, परसों बता देंगे, हफ्ता गुजरेगा, 1.5 हफ्ता गुजरेगा, इवेंचुअली 4 को पता चला, 4 को ना पता लगा. कैजुअली जब सैलरी जाएगी ना पहली इस चेंज की बेस के ऊपर, ठीक है, और किसी को पता चले ना चले, HR को ज़रूर पता चलेगा एक दफ़ा तो कि उनके साथ बनी गया. ठीक है, पर वो सारी गेम कहाँ पे ख़राब हुई? कम्युनिकेशन के गैप के अंदर. ठीक है, कम्युनिकेटिंग द चेंज इज़ अगेन इक्वली इम्पॉर्टेंट फेज, और इसको आपको इफ़ेक्टिवली एग्जीक्यूट करना चाहिए. और अच्छा, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक वो ये है कि ठीक है, आपने ऊपर अथॉरिटेटिव लोगों को भी हमने देखा कि आपने उन्हें ऑन बोर्ड करना है. हमने इम्प्लीमेंटेशन स्टैंड पॉइंट से भी देखा, सपोर्टर स्टैंड पॉइंट से भी देखा जी कौन कौन सपोर्टिव हो सकते हैं एंड ऑल दैट. अच्छा, कुछ लोग होते हैं काम करें ना करें, सोशली वो बड़े एक्टिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक, तो आपकी नज़र में एज एन मैनेजमेंट ऐसे कुछ लोग आपकी नज़र में ज़रूर होने चाहिए हमेशा. ठीक है, इस तरह के मौक़ों में जहाँ पे आपने कुछ ब्रॉडकास्ट करना है ना, ठीक, वो लोग बड़े काम आते हैं आपके. करेक्ट इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करने के लिए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में यू कैन यूज़ देम. ठीक, तो आप ऐसे लोगों को वंस डिसीजन इज़ डन, वंस दैट इंफॉर्मेशन इज़ नो मोर कॉन्फिडेंशियल, तो देन यू कैन ब्रिंग देम इन. आप उन्हें कॉन्फिडेंस में लें और शेयर दैट इंफॉर्मेशन एंड स्टार्ट शेयरिंग इट विद द पीपल. अच्छा, अक्सर हम क्या करते हैं जब कम्युनिकेशन की बारी आती है ना, तो हम चेक एंड बैलेंस या अकाउंटेबिलिटी मिस कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, छोटी सी प्रैक्टिस है, आपने ईमेल भेजी 15 बंदों को, 20 बंदों को, फॉर एग्जांपल अक्रॉस द बोर्ड आपके पास 2000 एम्प्लॉई है, 1000 एम्प्लॉई है. एक लाइन आपने एंड पे लिखनी है, इफ़ यू अंडरस्टैंड द होल चेंज एंड देयर इज नो मोर क्वेश्चन, राइट, प्लीज़ एक्नॉलेज दिस ईमेल इन रिप्लाई. ठीक है, हम जनरली ये नहीं लिखते हैं. ठीक है, और पता क्यों नहीं लिखते हैं? 2000 ईमेल और आ जाएगी. ठीक है, वो कि नहीं मैनेज करनी हो, फिल्टर तो हमें लगाने नहीं आते. ठीक है, तो ये जो कंफर्मेशन है ना, ठीक, या ये जो एक तरह का चेक है कि हाँ यार ये सारे सोए नहीं हुए. ठीक है, ईमेल
मैनेजमेंट है ज़रूर है, ईमेल का कल्चर नहीं है, ठीक। और वो क्यों नहीं होता जब आप इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल कैजुअली यूज़ करते हैं, इसीलिए कल्चर नहीं होता ना। जब आपने ईमेल करके लिख रहा है हेलो ईमेल की है यार देखेगी, ठीक है, तो फिर वो ये कल्चर अगेन इज पार्ट ऑफ चेंज, कि अगर ऐसा है तो आपको ये चेंज करना चाहिए, नहीं तो वाई यू आर वेस्टिंग टाइम मनी एंड लाइक इवन अ होल यू आर लूजिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल। कई टीम में ईमेल्स आती होंगी, मैनेजर समझता होगा जो बाहर से किसी ऐसी कंपनी से हायर हुआ है कि हाँ ये सारी ईमेल देखते हैं। मेरे साथ ये 2 दफ़ा हो चुका है एक्चुअली, व्हेन आई शेयर एन ईमेल ऑन द सेकंड और थर्ड डे ऑफ माय जॉइनिंग कि लेट्स हैव अ मीटिंग एंड ऑल दैट। 4 बंदों को मैंने मेल की, मैं उस कॉन्फ्रेंस में बैठा हूँ, कोई भी नहीं आया, ठीक है। अब फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, क्योंकि अब मैं ये एक्सेप्ट कर चुका था कि यार इधर तो मेरे सामने ईमेल कर रहे हैं और साथ कॉल पे कह रहे हैं यार जरा ईमेल देखना, ठीक है। तो अच्छा अगर ये प्रैक्टिस करनी है तो मैंने कोशिश किया कि यार लेट्स गिव देम अ मैसेज कि यार मैं तो ऐसे करने वाला नहीं हूँ भाई, वो उल्टा मुझे मैसेज मिल गया। अच्छा फिर इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता वी फिक्स ऑल दोज थिंग्स, और उन फिक्सेस में करना क्या पड़ा कि हमें लॉस रियलाइज़ करवाना पड़ा कि ईमेल नहीं देखी इसलिए ये तुम्हारी डिडक्शन हुई है, तुमने ईमेल नहीं देखी इसलिए वी आर नॉट जनरेटिंग योर कूपन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन एनुअल इवेंट। साल पूरे में अब अफसोस करो, ठीक है। ये 2-3 हरकतें हमने ऐसी की, तो जब अगलों को मतलब एवरीवन फील कि भाई हमें वो चाह रहे हैं पार्ट ऑफ टीम बनाना, हमारी हरकत की वजह से हम खुद ही लूज हो रहे हैं, तो दे डोंट हैव एनी काउंटर क्वेश्चन, ठीक है। जो दरमियान में गैप था वो क्या था, सुस्ती का, दैट्स इट। ईमेल सबके सिस्टम पे कॉन्फ़िगर है, जहाँ क्लिक आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर पे करना है वहीं क्लिक आपने मेल बॉक्स पे भी करना है, ठीक है, पर वो हम नहीं करते। आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मुझे पता है कि उन्होंने ईमेल नहीं देखनी और उन्होंने उसके ऊपर नहीं आना, तो मैं उनको व्हाट्सएप पे ले आऊँ कि कम से कम वो देख तो रहे हैं और वो आ तो रहे हैं। एट द सेम टाइम वो दोनों पे भी तो जा सकते हैं, दोनों पे जा सकते हैं, लेकिन पॉइंट इज कि प्रोफेशनलिज्म, मैं उनको प्रोफेशनलिज्म पे कैसे लेके आऊँगा, ठीक है। पूरी कौम के साथ ये मसला है, दे आर शेक्सपियर ऑफ स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। आपने लिटमस टेस्ट करना है ना, आप किसी भी ग्रेजुएट को, किसी भी यूनिवर्सिटी का है, ठीक है, अगर उसके कैलिबर चेक करना है कि ये कितना बेहतर कल को ग्रिल हो सकता है, एक क्वेश्चन कहें कि तुमने 2 मिनट अपना इंट्रोडक्शन करवाना है इंग्लिश में, फॉरगेट अबाउट इट कि क्या बोलना है, चुप नहीं करना, कंटिन्यूस 2 मिनट्स यू हैव टू स्पीक अबाउट योर सेल्फ इन इंग्लिश। आपको सारा कुछ बराबर मिल जाएगा कि हम कितने अच्छे हैं व्हाट्सएप पे और कितने अच्छे हैं इंस्टाग्राम पे। सेम विद राइटिंग, ठीक है, राइटिंग स्किल में भी यही मसला है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, कल मैंने ऑलरेडी हमने बहुत चीज़ें बताई, मैंने कल हमने काफ़ी डिस्कस किया। अटेंशन टू डिटेल के ऊपर कल मैंने काफ़ी डिटेल की उससे रोशनी डाली। उसकी वजह ये थी कि यार एक क्वेश्चन था राइट एनीथिंग बिलो, ठीक है, एक बच्चे ने लिखा एनीथिंग और एक बच्चे ने मुझसे एक्स्ट्रा शीट मांगी। ही कीप राइटिंग एंड राइटिंग एंड राइटिंग एंड राइटिंग, बजाय सवाल तो 2 दफ़ा सही तरह से पढ़े। हमारे साथ ये होता भी आया है कि जब हम सबसे ज़्यादा लड़ाई दोस्तों पे कर रहे होते हैं, स्कूल से सिखाया जाता है ना। यहूदी व्हेन ज्यूइश हैव टू ब्रॉट अप देयर चिल्ड्रन, तो आप बिलीव करेंगे कि वो कितना सा ये बच्चा होता है 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, उसको उठा के जब वो ऐसे हवा में उछाल रहे होते हैं ना, तो 2 दफ़ा के बाद तीसरी दफ़ा छोड़ देते हैं, नीचे गिरने देते हैं कि बेटा तुमने माँ बाप पे भी ट्रस्ट नहीं करना। यू हैव टू बी अलोन इन दिस वर्ल्ड टू स्टेप अप एंड ग्रो बाय योर सेल्फ। हम क्या करते हैं, कल के पेपर है मैथ का है, इस्लाम याद का, क्योंकि इसने कह दिया मैथ्स का है तो तैयारी मैंने मैथ्स की करके जानी है। मैं तो नोटिस बोर्ड नहीं देख रहा ना, वो तो मुझे ट्रस्ट उसके ऊपर है। इवेंचुअली जब उसने साइंस में जाना है तो मैंने भी साइंस में जाना है, ठीक। उसने लेकिन अगर हम लेबर्स को कोई बात करते हैं, पर हमने कोई पॉलिसी लेके जैसे आप टाइम का कह रहे हैं, तो फिर हम लेबर्स के तो ईमेल नहीं होते। बिल्कुल, मैं अभी उसी बात, वो तो एक टाइप बताई ना मैंने, एक टाइप बताया था जिसमें मैंने एक्सपीरियंस किया, ठीक है। लेबर कैन पे बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि आपके पास जो भी एक्टिव फील्ड के जो इंचार्ज हैं, जो सुपरवाइज़र हैं, फ्लोर मैनेजर्स हैं, आप उनको कॉन्फिडेंस में लेंगे। अच्छा, फिर इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, सबसे पहले मेक श्योर आपने ये करना है कि भाई जो आपने बताया है, आस्क हिम और हर टू रिपीट 3 टाइम्स
नॉट वंस, 3 टाइम्स। ठीक, हमारे यहाँ होटलों पे ऑर्डर पूरा नहीं लेते, ठीक है, जल्दी में कि भाई 4 और कस्टमर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आपके टेबल की चीज़ इधर और उसके टेबल की चीज़ आगे जाती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ सुनने में तो वैसे अगेन मैंने बताया कि जो अटेंशन टू डिटेल है ये हमारे सोशल नॉर्म में से एक मसला है, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, मेरा क्यों इसके ऊपर शायद आपको लग रहा होगा ज़रूरत से ज़्यादा इंसाइट है, उसकी सिंपल रीज़न ये है, व्हेन आई वर्क विद दोज पीपल जो जिनका ब्रॉटअप था स्टेट्स का, ठीक, वो पाकिस्तान आए ताकि अपने कंट्री को पे बैक कर सकें, तो व्हेन दे कम बैक तो दे वर सरप्राइज कि यार इतने सारे कल्चरल शॉक्स, वो जो कल्चरल शॉक्स है ना वो हमेशा मेरे से डिस्कस करते थे, बिकॉज आई जस्ट जॉइन देम राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ देयर जर्नी इन पाकिस्तान। तो आई वर्क फॉर ए गुड 8 years। तो अक्सर मुझसे पूछते थे, मैं ऐसे कि आई एम टेकिंग अ ब्रेक, लाइक अ टी ब्रेक, लेट मी कम बैक इन 5 minutes, ठीक है। तो वो कहते थे पाकिस्तानी 5 minutes और अगर मैं कहता था हाँ तो कहते थे सी यू टुमारो तो वो इस हद तक वो यूज्ड टू थे, ठीक है। तो आप मतलब, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट भी है, मतलब नो डाउट अबाउट इट कि अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास माशाल्लाह पाकिस्तान में है, लेकिन आबादी के वर्सेस तो बहुत कम है, लेकिन क्वालिटी अपॉर्चुनिटीज़ नो डाउट पाकिस्तान में है फॉर द क्वालिटी पीपल। लेकिन जो डिलेमा है वो ये है, देखें एक दफ़ा हमारे एक क्लाइंट था JP Morgan चेस बैंक, अगर पता हो, वर्ल्ड वाइड वन ऑफ दी लाइक लार्जेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड। तो हमारा वो क्लाइंट था एक मेरी प्रीवियस कंपनी में, तो उन लोगों ने हमें कहा कि हम अपने पेपर, जो सैम्पल पेपर हैं जो वो हमसे जिनसे रिलेटेड एक प्रोडक्ट बनवाना चाह रहे थे, हम वो अपने पेपर ईमेल में अटैच करके पाकिस्तान में भेजना चाहते। आप अपनी पूरी टीम, जो 12 बंदों की टीम है, दुनिया के किसी मुल्क में भेज दें, हम खर्चा उठाएंगे। इतने डरे हुए थे पाकिस्तान से कि अगर हमारे पेपर भी गए ना तो वो भी मसला है, ठीक है, डेटा सिक्योरिटी के स्टैंड पॉइंट से सो अवेयर्ड। अच्छा, हमने कहा जी ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, मतलब पाकिस्तान को हर दुनिया का मुल्क वेलकम करता है, हम अपनी टीम कहीं भी भेज देते हैं। मैंने आई वर्क ऑन लाइक 6 डिफरेंट एम्बेसीज कि हम अगले 48 घंटे में, जो कैश था वो ये था कि 2 दिन बाद प्रोजेक्ट शुरू होना था, बिलिंग शुरू होनी थी, हमें 48 आवर्स में वो टीम भेजनी थी दुनिया के किसी और मुल्क में, ठीक है। आप बिलीव करें कि 6 डिफरेंट एम्बेसीज पे हम लोगों ने वर्किंग किया, चाइना पे, पाकिस्तान, ये दुबई पे, इवन US पे, लंदन पे, टर्की पे, उस टाइम पे काफ़ी टफ था, ठीक है। और आई गेस फ्रांस को हम देख रहे थे कि अगर शेंजन मिलता है तो वी कैन मैनेज एज एन रीजन फ्रॉम फ्रांस और हमें तकरीबन कोई 36 घंटे तक तो वी वर विद 0 सक्सेस। और अब वो CEO का ये सोचना था कि भाई US में कहा जाता है कि अगर आपके पास पैसा है और टेलीफोन है तो आप एक कुर्सी पे बैठ के पूरी एम्पायर खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट है, ट्रस्ट फैक्टर है, एज ए नेशन भी, एज एन इंडिविजुअल भी, एज एन एनी रेफरेंस वो मैं जो दे रहा हूँ, चाहे वो बैंक है, चाहे वो कोई कंपनी है, चाहे वो मेरी अपनी कंपनी है, वॉट एवर, ठीक है। तो ही वॉज लाइक, सी हारून, दैट्स द रीज़न पीपल डिडंट कम टू पाकिस्तान, दैट्स व्हाई आई गेट फ्रस्ट्रेटेड एवरी टाइम हाउ वी गोना ग्रो हियर एंड ऑल दैट, ठीक है। तो इवेंचुअली हमें क्या करना पड़ा कि हमें दुबई से एक लॉ कंसल्टेंट हायर करनी पड़ी। उसने मेरे ख्याल पर केस से 10,000 दिरहम एडिशनल लिए और एवरी सिंगल आवर 1 घंटे में 1 वीज़ा हमें उसने भेजा, और 12 घंटे में हमने उसी ऑफिस से 12 के 12 दुबई भेजे फिर, ठीक है। तो वी गेट इट डन। लेकिन ये कुछ सोशल नॉर्म से इसलिए इस तरफ आया था कि हमें हमारे वर्क एनवायरनमेंट के स्टैंड पॉइंट से जो गोरे इधर आके काम करते हैं ना, ये एक तरह से, अच्छा एक पर्सपेक्टिव में ये अच्छी बात भी है कि जितना हम लोग ग्रिल है ना वो इतने स्ट्रांग नहीं है इमोशनली, दे आर वेरी वीक इमोशनली। अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि वो इमोशनल है, ठीक है, बट जब इस मुल्क के अंदर आके डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में रहते हुए व्हेन दे हैव टू कंटिन्यू विद द बिजनेस, देखिए जो आर्ट है ना बिजनेस में, वो सिंपल 2+2 करके चलाना नहीं है, वो 2+2 4 आ गया, बट ठीक है जी सही हो गया, वो ये है कि 2+2 जिवे कहोगे कर लाएंगे, असल में वो बिजनेस चलाना काम है, ठीक है। तो इतने सारे फैक्टर उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं कि यू हैव टू सर्वाइव।
उस सर्वाइवल में जो हमारी स्किल एज एन HR ग्रिल होती है ना, वो नॉर्मली वर्ल्ड वाइड आप हम लोग शायद इस मिसकॉन्सेप्शन में है यार, वो मुंह टेढ़ा करके इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं तो शायद हम लोग तो, क्योंकि ये एक काम नहीं कर सकते, हम बड़े पीछे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, डिफरेंस कहाँ पे है? देखिए, ह्यूमन माइंड बना है सिंपल सोचने के लिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, हम जब गवर्नेंस से डिस्कशन करते हैं ना, हम उनको बड़ी कॉम्प्लेक्स बात करेंगे, 7 लाइनों की बात लिख के कोई भेजेंगे, वो उसमें से आधी लाइन की बात वापस लिख के भेजेंगे और दोनों का सेम मतलब होगा। ठीक है, अब होता क्या है कि अबाउट द सेम थिंग दे थिंक इन अ सिंपल मोड। ठीक, फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ माई अंकल वाज ब्यूरोक्रेट, ही वाज टेलिंग मी कि उन लोगों को 2 नंबरी का वर्ड ही नहीं पता। मोस्ट ऑफ द सिटीज़, आप जर्मनी जाएं, इफ़ यू टॉक अबाउट देयर समथिंग कि ये बंदा जो है ये किसी भी केस में 2 नंबरी कर रहा है, उन्हें 2 नंबरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। उधर सब्जी वाला सब्जी लगा के, हो सकता है किसी सेकंड जॉब के लिए गया हो, साथ QR कोड लगा हुआ है, आपने वो स्कैन करना है, उसके अकाउंट में पैसे चले जा रहे हैं, आपने अपनी मर्जी की चीज़ पिक करनी है, आपने चले जाना है। क्योंकि लॉ का खौफ इतना है कि अगर वही कैमरे में आपने ज्यादती की और वो कल को अगर वो कंप्लेन कर दे तो फिर लॉ रिस्पेक्ट देता है उस इंडिविजुअल को जो डबल एफर्ट कर रहा है। ठीक, हमारे एंड पे क्या कहानी है? तो ये जो कुछ फैक्टर्स है ना, दीज आर वेरी चैलेंजिंग। ऑन अदर साइड, क्योंकि हम लोग इन सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ फिर भी सर्वाइवल मोड में चलते हैं, राइट, तो वी आर मच better in sustainability in comparison to rest of the world. Communicate change के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया कि social factor is the first thing, find those people, फिर acknowledgement of whatever you are communicating, that is important. Then practice the change, ये भी आपने communicate करना है कि आपको कोई ना कोई पहला प्रूफ चाहिए एज एन आउटकम कि यस जो कहा गया ये उसका एक प्रूफ है कि आपने अब चेंज्ड मोड में उसको प्रैक्टिस भी कर लिया है। नहीं तो उसने कहा जी सर जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा, जिसे कोई नहीं हो या नहीं करना। ठीक है, तो मोस्टली आपको ये भी देखने को मिलता है कि सारे मिले होंगे 4, 6, 5 वी आर प्रोन टू बस चेंज ना बाय डिज़ाइन। ठीक है, तो ठीक है सर, जैसे आप कह जी सर प्लांट अब इतने बजे चलेगा, पर ठीक है साहब चले गए, साहब ने कौन सा रोज आना प्लांट के ऊपर। ठीक है, तो ये जो एक एक्नॉलेजमेंट है ना कि यस इज इम्प्लीमेंटेड, इज एग्जीक्यूटेड, हेयर इज अ प्रूफ। ठीक है, ये वाला फेस इज द लास्ट वन जो आपकी कि कम्युनिकेट जो आपने किया है वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो चुका है एंड और डॉक्यूमेंट हो चुका है। जापानीज एक कहावत है, and again it's a principle, it's not कहावत, actually it's a principle, do what you document and document what you do। सुनी है पहले आपने इससे पहले? हाँ, एक्चुअली ISO ये नहीं कहता, दुनिया जो प्रोफेशनल वर्ड है ना, प्रोफेशनल वर्ड ही ये कहती है बात। फॉर एग्जाम्पल वंस आई गेट टेस्टेड, मुझे CEO ने कहा कि अच्छा यार ये वाला काम करना है तो गो बैक एंड आस्क दिस टीम टू गेट इट डन। मैंने कहा वो उसके ऊपर ये कोई 2.5-3 लाख का खर्चा है, या इट्स अ प्रूफ फ्रॉम माई साइड। मैं बड़े कॉन्फिडेंस में बाहर गया, मैंने उससे कहा वो IT वाले को यार वो ये चीज़ें कह रहे हैं, तो अब रैक भी ले आए और फलाना सर्वर भी ले आए और अकाउंट्स को मैंने फ़ोन, अब बीइंग लाइक रिपोर्टिंग टू CEO, फराज ने भी कहा यार CEO का जो है वो राइट हैंड कह रहा है कि भाई ये करना है, तो ठीक है मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अच्छा उसने एग्जीक्यूट कर दिया, 2.5 घंटे बाद मुझे दोबारा कॉल है CEO की, हरून कैन यू कम बैक टू माई ऑफिस। मैं ऑफिस में चला गया, तो हु आस्क्ड टू डू दैट? मैंने कहा आई आस्क्ड टू डू दैट। कहते हैं ओके गुड, सो हु गिव्स यू अप्रूवल टू गेट इट एग्जीक्यूटेड? You give me approval to execute it. Good, great. Can you show us the email where I asked you to do that? I'm a flat. और सर पहले जो हम ईमेल की बात कर रहे थे ना, असल मकसद ईमेल का डॉक्यूमेंटेड करना है। जैसे मैंने बहुत इश्यूज देखे हैं कि हेड ऑफ प्रोडक्शन ने कहा जी ये इस तरह कर दो, अच्छा हम आ गए हेड ऑफ HR को कह दिया, बाद में मुकर जाते हैं। उसका कॉन्टेक्स्ट था चेंज की कैटेगरी में डिस्कस करना। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अब हम डॉक्यूमेंट करने के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि आप जो भी पॉइंट
चाह रहे हैं ना कि उसको एक प्रोफेशनल स्टेटस मिले, दैट शुड बी डॉक्यूमेंटेड। इसलिए कहते हैं कि जो डॉक्यूमेंटेड है वही काम करें, और जो काम आप कर रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट ज़रूर करें। दोनों काम होने चाहिए। हाँ हाँ हाँ, एक्सीलेंट एक्सीलेंट पॉइंट। अभी मैंने ये ऐड करा था, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। जब उन्होंने मुझे ये बात कही ना तो मैंने कहा सर मैं तो आपको नहीं पूछ सकता, मेरा ख्याल है यू शुड बी सेंडिंग दैट ईमेल। तो मुझे कहते हैं हियर इज़ अ कैच, द प्रॉब्लम इज़ वी ऑलवेज अंडरस्टैंड, देखें क्योंकि हम हैं फॉलोअर्स, वी आर नॉट इन्वेंटर्स, वी आर नॉट इंजीनियर। पहले दिन का लेसन था मेरा उसी CEO से कि उससे आगे मुझे मिला तो मुझे कहता है कि अब मुझे पहले दिन एक पर्चा दिया गया, चेकलिस्ट थी, ये पहले दिन का टास्क A 1 2 3 इस तरह से। मुझे कहता है हे हारून, मिस्टर हारून, वेलकम अबोर्ड टुडे, यू जॉइन अ गुड इंजीनियरिंग फर्म, सो टेल मी व्हाट यू हैव टू डू फॉर टुडे। मैंने ऐसे पेपर सीधा किया एज यूजुअल, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, आई विल डू दिस, एंड देन आई विल सेंड अ स्टेटस रिपोर्ट टू अदील, जो मेरा उस वक्त का मैनेजर था। उसने मुझे पेपर दिया कि लेट्स यू डोंट हैव दिस पेपर, व्हाट एल्स यू विल बी डूइंग। ज़िंदगी में ऐसा सवाल कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि भाई वही वो कल वाली बात था, गुड से ग्रेट। मैं तो उधर जा रहा था जहाँ बॉल जा रही थी, उसके बाद कहाँ जा रही है ये तो कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं। ठीक है, अब मैं चुप। मैंने वो लिसन इन माई कंपनी एन इंजीनियर इज़ द वन who will generate work for him or herself rather somebody ask him to do something। ये बात पल्ले बांधने आप भी, अगर आपने ज़िंदगी में करियर इंजॉय करना है ना तो आपके पास अपने लिए काम खुद होना चाहिए। हम क्यों क्या डंडे के जोर पे चलने वाले। ठीक, अब वो मैं ये चाह रहा था कि वो ईमेल करे और मेरे लिए वो ईमेल एक डंडा हो, अकाउंट्स वाले के लिए वो ईमेल एक डंडा हो, IT वाले के लिए वो ईमेल डंडा हो, तो फिर हम उसको एग्जीक्यूट करें। Yes, he was expecting something else. What he is expecting is कि मेरे 5 मिनट में I can earn $10,000। वो 5 मिनट अगर तुम्हारी ईमेल पे मैंने लगाने हैं तो why not you send an email to CEO stating, hi Irfan, as discussed and approved by you for this particular thing, this much fund is approved. Let me correct if I am wrong. Thanks, regards, Haroon. Send to CEO, CC to all 2-3 stakeholders. Get it done. अब अगर वो जवाब नहीं देता वो कसूरवार, वो जवाब दे दे तो वही कसूरवार। क्या obviously he's supposed to say yes ना, अगर वो कहता नहीं तो मेरा काम ख़त्म। कई दफ़ा एक सिंपल सी प्रैक्टिस मिस करते हैं और मार खाते हैं। इंश्योरेंस की क्लेम्स, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस है आप लोगों की कंपनी में, होगी कि कुछ कंपनीज में, ठीक है, वो क्लेम्स हमारे से होके जाते थे। तो मेरे सबॉर्डिनेट्स में से जो एक टीम है वो क्या कर रहे थे, जिस 1-2 लोगों मैंने असाइन किया हुआ था इस काम पे, वो ये कह रहे थे कि वो ना क्लेम आया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए, उसके सिर्फ बेसिक नाम लिखा और वो जो पूरा जो उसके स्लिप्स के साथ पैक है ना वो उसको TCS करवा दिया। ठीक है, और TCS की डिटेल आ गई। अच्छा, एक क्लेम 4 महीने हो गए और इफेक्टेड जो उनका एग्जीक्यूटिव टाइम था वो 2-3 हफ्ते का था, लेकिन वो नहीं एग्जीक्यूट हुआ। जब वो नहीं एग्जीक्यूट हुआ तो मैंने फॉलोअप किया, एम्प्लॉय ने कंसर्न रेज किया, मेरे तक आया, मैंने फॉलोअप किया। जब फॉलोअप किया तो पता लगा कि जी वो तो क्लेम कभी गया ही नहीं उनके बकौल, कि हमारे पास तो रिसीव ही नहीं हुआ। आई वॉज लाइक कि यार व्हाट द हेल इज़ दिस, हमारे रिकॉर्ड में नाम लिखा आ रहा है, हमारे पास TCS का रिकॉर्ड आ रहा है, वो कहीं रिसीव ही नहीं हुआ। अच्छा, अब मेरे पास कोई वे आउट ही नहीं था ये काउंटर करने का। उन्होंने कहा अच्छा चले, आप मान लिया कि आपसे हमें क्लेम आया है और हमसे सम हाउ मिसप्लेस हो गया, ठीक है, आप हमें पहले 2 पेज भेज दें जो मेन पेज है, जिन पे आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में एक्सप्रेस लिख के भेजा हुआ है, हम वो आपको रिवर्स करते हैं। अब हम झूठे पड़ गए क्योंकि सिंपल प्रैक्टिस मिसिंग थी कि एक फ़ोटो कॉपी करके, एक स्कैन करके, एक इवन मोबाइल से तस्वीर लेके अब अपने पास रख लें। ठीक है, बेसिक प्रैक्टिस छोटी सी, कि आप कोई प्रूफ अपने पास रखें कि आप ये एक डॉक्यूमेंट को रोल कर रहे हैं मार्केट में। अब आप लोग फाइल्स मैनेज करते होंगे सारे, ठीक है, एम्प्लॉय पर्सनल फाइल्स भी होती हैं, रिकॉर्ड फाइल्स भी होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल्स भी होती हैं,
फाइनेंशियल भी कई टाइप की फाइल्स होती हैं। मेरे से एक मेरी जूनियर टीममेट ने पूछा कि क्या स्टैंडर्ड है या कैसे मुझे पता चलेगा कि मैंने सही फाइल्स जो है ना वो मेंटेन की हुई हैं। रिकॉर्ड में स्कूल में स्पेशली सर, आप अगर स्कूल को लीड कर रहे हैं, बच्चों की कई रिकॉर्ड होता है, टीचर्स का रिकॉर्ड होगा, स्कूल्स की चीज़ें होंगी, ठीक है। तो जापानीज़ अगेन क्योंकि इस मैनेजमेंट के अंदर दे आर चीटर्स, तो वो ये कहते हैं कि आपने जिस भी तरीके से फ़ाइल मैनेजमेंट की हुई है उसमें से कोई भी रिकॉर्ड अगर आपने निकालना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने आइडेंटिफाई करना है, तो आपको 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 30 से अगर आप 30 सेकंड में वो फाइल रिगार्डलेस ऑफ द साइज़, ये कमरे जितने साइज़ की अगर आपके पास डेटा है, फाइल्स लगी हुई हैं, और अगर आपको 30 सेकंड से ज़्यादा लग रहा है तो आपको अपनी मैनेजमेंट इंप्रूव करने की ज़रूरत है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, डॉक्यूमेंटेशन मैनेज करने के लिए। ठीक, आप अगर उनकी कुछ उनकी लाइब्रेरीज को, उनके द वे दे रिमेंबर द थिंग्स, मेमोरी किस तरह से उनकी प्रोसेस, वो कैसे प्रोसेस करते हैं, ह्यूज डिफरेंस इन नॉर्म्स विच दे एक्चुअली फॉलो, द वे दे डू द मैथमेटिक्स एंड ऑल दैट। ठीक है, बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। सॉर्टिंग एक बड़ी, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, एक क्वेश्चन एज ए गिफ्ट आप लोगों से बस पूछता हूँ। 10 जार हैं, हर जार के अंदर पैराडॉल की टेबलेट्स हैं, हर टेबलेट का वेट 10 ग्राम है। अच्छा, सारे जार सेम साइज़ के हैं, सारे फुल हैं टेबलेट से, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश जस्ट बाय सीइंग कि ये इससे मुख्तलिफ है या ये इससे मुख्तलिफ है। ठीक है, अच्छा, सिर्फ उसके जो कंटेमिनेटेड जार है उसके लिए हर टेबलेट जो है वो 9 ग्राम की है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। अब इसमें कैच क्या है, आपने वेट मशीन, डिजिटल वेट मशीन जो होती है उसको एक दफ़ा यूज़ करना है और ये बताना है कि ये वाला जार है जो ख़राब है। आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में वो ये है कि आपने डिजिटल वेट मशीन एक दफ़ा यूज़ करनी है बस। ठीक है, वेट करने के लिए आप एक जार उस पर रखें, आप 10 जार उस पर रखें, आप क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे कि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि ये एग्जैक्टली जार है जो इसके अंदर कंटेमिनेटेड टैबलेट्स हैं। देखिए, ये एक क्वेश्चन आपको इसको इतना हिलाएगा ना अभी कि यू विल बी सरप्राइज कि व्हेन यू हैव टू डू द सेम, कि 10 एक ही तरह के लोग हैं, एक ही हॉल में बैठते हैं, उनमें से एक बंदा फटा करता है और वो सारी बेसकून है, पर आपको पता नहीं चला कि वो बंदा कौन सा है। सबका वेट रख दिया जो 9 ग्राम का होगा वो डेफिनेटली वेट से पता चलता है। जब आपने सबको उठा के उस पर रखा, सवाल खत्म, सवाल खत्म। नहीं, अगेन सेकंड रीडिंग आ गई ना, रीडिंग एक दफा लेनी है सर, एट द सेम टाइम सबको इकट्ठा रखना है। आप ये तो आप बताएंगी, मैंने थोड़ा बताना है हाउ टू एक्चुअली परसीव दैट प्रॉब्लम एंड देन हाउ टू सी इट आउट कि आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सिंपल चीज़ों को कितनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। सॉर्टिंग हमें पता ना क्या होती है, सिंपल सॉर्ट के 3 4 देखो, एक आगे पीछे पड़ी है तो 1 2 3 4 5 6 करके रख देना आपने। ठीक है, इस हाफ रूम जितनी फाइलिंग मुझे एक दफ़ा दी गई कि ये आपने लैंड रिकॉर्ड का एक प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट का, PITB का, कि ये फाइलिंग है, आपने इसको सॉर्ट करके ये बताना है कि किसका कौन सा मॉड्यूल मिस है। ठीक, अब मैंने कहा यार ये अगर सारी अलग अलग फाइल पढ़ना शुरू की तो भाई ज़िंदगी PITB के नाम है। ठीक है, तो मैंने सिंपली क्या किया, 4 वॉल्स पकड़ी, 4 के ऊपर उन कंपनियों के नाम लिखे। सबसे पहला काम ये किया कि जो भी फाइल है रिगार्डलेस ऑफ दिस थिंग कि वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कौन सा फेज था, सिर्फ कंपनी की फाइल देखी उस वॉल की तरफ फेंकता गया, 1 2 CD इधर, फलाना उधर उधर उधर। जब एक सारी कंपनी में डिवाइड हो गई, अब मैं एक कंपनी की तरफ आ गया। उनके 8 फेजेस मैंने वॉल के ऊपर प्रिंट करके लगाए। अब पहला रजिस्टर उठाया, ये डिज़ाइन फेज़ है, ठक, ये प्लानिंग फेज़ है, ठक, अलग वो पूरा सेट किया, दूसरी कंपनी सेट की, तीसरी की, फोर्थ की। सिर्फ 1 2 3 4 5 6 लिखने से आई एक्चुअली फिक्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो बेचारे 6 महीने से रख के बैठे थे कि ये हमें पता कैसे चलेगा कि इस कमरे के अंदर से एक फाइल अगर कम है तो कौन सी कम है। ठीक है, अब आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और 10, लेट्स ये 10 जार है। अच्छा, इसको आप सिर्फ टैग कर ले, इंडिपेंडेंटली जार उठाए रेंडमली, कोई भी। पहला जार उठाया 1, दूसरा उठाया 2, तीसरा उठाया 3, चौथा उठाया 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब आपको अभी नहीं पता इसमें से कंटेमिनेटेड कौन सा है, ठीक है। इस पे जो नंबर लिखे हुए हैं ना, इतनी इतनी टैबलेट सारे में से निकाल लें। पॉइंट समझ आया? जो नंबर लिखा है ना आपने, इतनी इतनी टैबलेट सब में से निकाल लें, सारी टैबलेट्स का वेट करें, एक वेट, जितने पॉइंट उसमें से कम होंगे ना, वो वाला जार कंटेमिनेटेड है। देखिए बड़ा आसान सा आपको बता रहा हूँ। हाँ देखें, मैंने उसमें बेसिक मैथ नहीं किया तो इसलिए, पर एक टेबलेट का कितना वेट है? 10 ग्राम, ठीक है। लेट्स से हम इसमें से ये सारी टेबलेट्स में से, फॉर एग्जांपल आपने एक टेबलेट पिक की, प्लस 2 टैबलेट्स, प्लस 3 टैबलेट्स, प्लस 4, प्लस 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये टोटल कितनी, टोटल टैबलेट्स कितनी बन गई? 55, ठीक है। अगर ये सारी सही है, एज्यूम किया कि सारी टैबलेट्स ठीक है, तो वेट कितना बनेगा? 550। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मुझे जो समझ नहीं आई थी, हम जो टैबलेट निकाल रहे हैं हम उसको भी नंबर दे रहे हैं। नहीं, अभी तो कोई नंबर नहीं दे रहा, टैबलेट की जरूरत ही नहीं है। हमने जार आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना कि इस जार में सारी कंबाइन है। ये आइडियल है कि अगर सारी टैबलेट्स ठीक होती तो वेट मशीन का नंबर क्या चाहिए था? 550। जार कैसे आइडेंटिफाई हुआ है? सर रुक जाए, अभी इसी स्टेशन पे स्टैंड पे लगे ठीक है। अब अगर इसमें से लेट्स से आपने ये 8 वाला अगर कंटेमिनेटेड था तो क्या होगा? जो टोटल वेट में से इसमें से 8 कम आ रहा होगा, समझ आई कि नहीं आई? 542 वेट आएगा, ठीक है। जो डिजिट इधर आ रहा होगा ना, आपको 8 गिननी पड़ेगी, कुछ गिनना नहीं पड़ेगा आपको वेट मशीन दे रहे हैं। देखें, नहीं ये बड़ा सिंपल मैथ सबको समझ आ गई तो मैं आगे चलता हूं, बोलो तो सही। चले एक मिनट, यही पर्सपेक्टिव, इसका एक और तरीका भी है समझाने का, एक और तरीके भी समझा देगा। 2 मिनट अभी हमारे पास है, मैं आपको एक और क्वेश्चन से समझाता हूँ। रुके सर, मैं आपको एक और क्वेश्चन से समझाता हूँ। देखिए ये दोनों क्वेश्चन पूछने की, लेट मी ऐड अनदर क्वेश्चन। मुझे पता है, देखिए अब ये पता क्या रहा है कि ये वाले खाने कभी हमारे चढ़ ही नहीं गए, इसलिए वी नेवर ट्राई टू ये इसको उधर करके दिखाता हूं। कोशिश राइट सर 2 मिनट। सर ये कुछ कहती है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सर वेट मशीन आ गई मिसाल के तौर पे। अच्छा, इनका सब का वजन इनमें से हमें मिसाल के तौर पे ये है 10 ग्राम। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको उठाया, इसके ऊपर अगर इधर आ गई 10 ग्राम, ठीक है सर, इसकी निशानी रख लेनी है एक और। अच्छा, ये आ गया 9 ग्राम सर, ये पकड़ा गया बकाया सारे फिर अगर ऐसे क्रैपिंग, इनके लिए क्रैपिंग हो चाहिए, इनके लिए क्रैपिंग हो चाहिए। वो एक डाउन क्वेश्चन पूछता है, वो आगे जवाब देता है, कहता है आपका जवाब ठीक है, एनु बाहर कर दो। तो एक्चुअली क्वेश्चन में एक पार्ट था। अभी मैं आपसे एक और इससे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि आपने ज़िंदगी के कई पर्सपेक्टिव्स को जब सोचना है ना, तो इट्स जस्ट लाइक कि सेब जब नीचे गिरता था तो उससे पहले सेब ऊपर ही जाया करता था। वो एक वाहिद बंदा था जिसने सिर्फ डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचा, तो सी व्हाट ही फाउंड आउट, ठीक है ना। आपके पास एक सिंपल जार है, राइट, और उसके अंदर मल्टीपल 3 कलर के बीन्स हैं, लेट्स से रेड ग्रीन ब्लू, लेट्स से रेड ग्रीन ब्लू।
आपने बगैर जार को देखे उसमें से बीन्स पिक कर रहे हैं, तो मिनिमम कितने आप बीन्स पिक करेंगे कि आपको ये कंफर्म है कि 2 सेम कलर के हैं? आपकी मुट्ठी में 2 बीन्स सेम कलर के। हाँ मैं कहता हूँ एक जार है, उसके अंदर 3 डिफरेंट कलर के बीन्स हैं, बंटीज पड़ी हुई हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू लेट्स से, ठीक है। रेड कितनी है, ग्रीन कितनी है, ब्लू कितनी है, ये नहीं लिखा हुआ कहीं भी। वो हाफ भरा हुआ है, वो फुल भरा हुआ है, ये क्वेश्चन में कहीं नहीं है इंफॉर्मेशन में, ठीक है। सिर्फ इतना पता है 3 कलर के बीन्स हैं, जो भी है जितने मर्जी हैं, ठीक। क्वेश्चन जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि आप बगैर देखे मिनिमम 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 काउंट कितना पिक करेंगे कि आपको ये गारंटी है कि इसमें 2 सेम कलर के हैं, यानी कि एक पेयर सेम कलर का है। मुझे अपने थॉट प्रोसेस बताना है कि हाउ यू आर थिंकिंग। हाँ, आपने जहाँ में हार्ड डाला, आपने पिक किया, कहा जी ये मिनिमम मैंने इतने पिक किए हैं, इसमें 2 सेम कलर के हैं, आई कैन बेट बगैर देखे। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं या 2 ही होने चाहिए? नहीं, क्वेश्चन ये है कि 2 सेम कलर के मस्ट होने चाहिए। मिनिमम काउंट कितना पिक, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है 15, आप कहेंगे मैंने मिनिमम 15 पिक किए हैं, उसमें एक जो है वो जोड़ा सेम कलर का है, आई कैन बेट, दैट्स फाइन, बट क्वेश्चन इज मिनिमम कितने पिक करेंगे आप। अब आप सोचिए कि थॉट प्रोसेस कैसे चलता है इसमें। आपने पहला बीन पिक किया, वो रेड है फॉर एग्जाम्पल, ठीक। वर्स्ट केस क्या है, दूसरा बीन पिक किया, वो डिफरेंट कलर का आ गया, ठीक है, रेड से वो ग्रीन आ गया। आपने तीसरा बीन पिक किया तो वो कोई सेम आ गया, तो आपका मसला हल हो गया ना। पर वर्स्ट केस ये है कि कोई और कलर आ गया, ठीक है, RGB। फोर्थ आपने जो भी पिक करना है वही 3 में से होगा ना। व्हाट डू यू थिंक? कोई प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स नहीं चाहिए आपको, यू जस्ट नीड कॉमन सेंस टू फिक्स दैट पार्ट, ठीक है। तो इट्स जस्ट मिनिमम इज 4, ठीक है। असल में हम लोग यूज टू नहीं है, हमारा जो एजुकेशनल ब्रॉटअप है ना, उसमें हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसे दी नहीं जाती कि आपने ज़रा सा पर्सपेक्टिव हट के वो कहानी में ट्विस्ट डाल के उसको समझना है कि हाउ टू फिक्स दैट प्रॉब्लम। और यही वजह है, बड़ी छोटे छोटे सोल्यूशन होते हैं, हम वो इग्नोर कर रहे होते हैं और ज़िंदगी के बड़े बड़े मसले उन्हें बना के बैठे होते हैं। हज़रत अली का इंसिडेंट, आई एम क्वाइट इंस्पायर्ड बाय दोज डिसीजन मेकिंग्स जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की रही हैं, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि अगर मैं इल्म का शायर हूँ तो अली उसका दरवाज़ा है, ठीक है। एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ, आप अंदाज़ा लगा लें कि हम क्या कुछ ऑलरेडी खो चुके हैं और अभी फर्दर खो रहे हैं। मुझे ना रेशो के प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमेशा मसला रहा अनटिल 9th 10th ऑफ माई क्लास। ये एक वाक़या जब मैंने पढ़ा रहा तो उसके बाद से आज तक मेरा वो पर्सपेक्टिव ही बदल गया रेशो के प्रॉब्लम को एड्रेस करने का, ठीक है। हज़रत अली के बाद 3 बद्दू आए एक दफ़ा और उन्हें माले गनीमत में ना ऊँट मिले, 17 ऊँट मिले, आई रिमेंबर, ठीक है। कितने? 17 ऊँट मिले। अच्छा, अब वो उनका जो कंट्रीब्यूशन बनता था ना, वो बनता था तीनों का, इस तरह से हिस्सा बनता था। वन बाय 9, 1/3, 1/2, ठीक है। लड़ाई उन तीनों की आपस में ये हो गई कि हम में से किसी ने मरा हुआ ऊँट नहीं लेना, क्योंकि अब जो सारी ऑड है, ठीक। लड़ाई क्या होगी कि हम में से किसी ने मरा हुआ ऊँट, वो इवेंचुअली पहुंच गई हज़रत अली के मजलिस में। जब उनके सामने ये बात लाई गई तो उन्होंने कहा कि मैं फिर जो इंसाफ करूंगा तुम सब उस पर राज़ी रहोगे। उन्होंने कहा कि बेशक आपके पास इसलिए आए हैं कि आप इंसाफ करें, लेकिन हमने मरा हुआ ऊँट नहीं लेना। अगेन वो ज़िद पे पक्के थे, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं इंसाफ ही ऐसे करूँगा कि किसी के हिस्से मरा हुआ ऊँट नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि एक ऊँट लेके आओ बैतुल माल से। कितने हो गए? 17 + 18, ठीक है। 1/9 ऑफ 18 2, 2 ऊँट उसको दे दिए। 1/3 ऑफ 18 6 दूसरे को दे दिए। 1/2 ऑफ 18 9 9 + 6 कितने हुए? +2 17। जो एक बचा वो बैतुल माल वापस भेज दिया, ठीक है। इस एक वो लेट x = दिस इज लेट x = सारी मैंने पढ़ते हैं ना, ये x ये लेट कहाँ से कर लेते थे, ठीक है।
तो दिस इज़ अगेन कॉल्ड योर ऑन कॉमन सेंस दैट हाउ टू एग्जीक्यूट समथिंग। आप जब ज़िंदगी में एक दो स्टेप आगे की नज़र रखते हैं ना, और ये भी प्रैक्टिस से आप रख सकते हैं, ठीक है, फिर आपके लिए ये सोल्यूशन निकालने, ये डिसीजन मेकिंग करना इज़ नॉट अ बिग डील एट ऑल। फिर आपका प्रैक्टिस आपका पर्सपेक्टिव ही अल्लाह पाक वो बिल्ड कर देते हैं ना। तो इस तरह से है। तो मेरा ख्याल है कि वी हैव लॉट मच माशाल्लाह डिस्कस्ड एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम योर साइड एज वेल।